श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी तुरायानंद द्वितीय भाग। जय ठाकुर, जय मां। नवीन सन्यासी तुरायानंद बराहनगर की परिधि में ही आबद्ध होकर नहीं रह सके और परिव्राजक साधक के रूप में एक के बाद एक तीर्थों का भ्रमण करने लगे। इस प्रकार 1889 ईस्वी में उन्होंने स्वामी शारदानंद आदि के साथ ऋषिकेश में तपस्या की तथा अगले वर्ष गर्मियों में गंगोत्री आदि तीर्थों का दर्शन करने गए। गंगोत्री से लौटकर वे अकेले ही भ्रमण करते हुए मसूरी पर्वत की तराई में स्थित राजपुर पहुंचे और वहां तपस्या में डूब गए। यहां सरकार के खुफिया विभाग के एक कर्मचारी ने उनका पीछा किया तथा विविध प्रश्नों के द्वारा उन्हें तंग करने लगा। क्या आप पुलिस से नहीं डरते हैं? पूंछ के ऊपर पांव पड़ने पर स्वाभिमानी सिंह जिस प्रकार वीर विक्रम से खड़ा होकर गर्जन करने लगता है, पुरुष सिंह तुरायानंद भी उसी प्रकार गरज उठे। मैं यम से भी नहीं डरता। पुलिस तो किस खेत की मूली है। हिंस्र पशुओं की परवाह न करते हुए गहन वन में विचरण करने वाले वे भला इस संसार अरण्य के क्षुद्र हिंस्र मानव से कैसे पराजित होंगे? वस्तुतः पुलिस को ही हार माननी पड़ी। वह व्यक्ति बाद में उनका अनुरागी भक्त बन गया। 1890 ईस्वी के अंत में स्वामी विवेकानंद जी के साथ विभिन्न स्थानों पर कुछ दिन बिताने के बाद हरि महाराज ब्रह्मानंद जी के साथ दिल्ली से ज्वालामुखी आदि तीर्थों का दर्शन करने चले। पंजाब और सिंध के अनेक स्थानों का दर्शन करने के पश्चात 1893 ईस्वी के प्रारंभ में वे स्वामी ब्रह्मानंद के साथ बंबई आए तथा स्वामी विवेकानंद से मिले। स्वामी जी उस समय अमेरिका जाने की तैयारी में थे। एक दिन स्वामी जी ने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण हरि महाराज को ही आगंतुकों के साथ धर्म चर्चा करनी होगी। उन्होंने चर्चा आरंभ की तथा वैराग्य के ही उपदेश दिए। चर्चा समाप्त हो जाने पर स्वामी जी ने अकेले में उन्हें बताया कि गृहस्थों को ऐसे उच्च वैराग्यपूर्ण उपदेश देने से उनका मन व्यर्थ ही विचलित हो जाता है और वे उसका थोड़ा सा भी पालन नहीं कर सकते। हरि महाराज ने तुरंत हंसते हुए कहा, मेरे दिमाग में यही था कि आप उपस्थित हैं, अतः ऐसे ही कुछ कहने से तो नहीं चलेगा। अधिक अच्छा बोलने गया और बात बिगड़ गई। इसके थोड़े ही दिनों बाद ब्रह्मानंद जी तथा तुरायानंद जी वृंदावन गए तथा वहां बहुत दिन तपस्या में बिताए। हरि महाराज ब्रह्मानंद जी के प्रति अत्यंत श्रद्धा एवं प्रीति रखते थे, इसलिए उन्हें भिक्षाटन के लिए न जाने देकर स्वयं ही रोटी के टुकड़ों के लिए द्वार द्वार भटकते रहते थे। इस कठिन परिश्रम के बाद भी किसी दिन पेट भरता तो किसी दिन नहीं। एक दिन दोनों कुएं के पास बैठे सूखी रोटी के टुकड़े
पानी में भिगोकर खा रहे थे। इसी बीच हरि महाराज दुखित होकर बोल उठे, महाराज, ठाकुर आपको कितना लाड़ प्यार करते थे और खीर, मक्खन, मलाई खिलाया करते थे, परंतु आज मैं आपको सूखी रोटियां खिला रहा हूं। यह कहते कहते उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। वृंदावन निवास काल में हरि महाराज कभी कभी राधा रानी के दर्शन की इच्छा से निधुवन जाया करते थे। एक दिन उन्हें तमाल वृक्ष की डाल पर से राधा रानी की लटकती हुई बैड़ी दिखाई दी। पहले तो उन्होंने उसे मोर की पूंछ समझा, पर तुरंत ही सत्य ने उनके नेत्रों के सम्मुख प्रकट होकर उन्हें विस्मित कर दिया। एक दिन अनेक घरों में भिक्षा मांगते हुए थक जाने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। इससे उन्हें अपने शरीर के ऊपर क्रोध आया। पानी में भिगोई हुई रोटी मुंह में डालते हुए वे कहने लगे, दुष्ट शरीर, तेरे ही लिए तो इतना कष्ट है, ले खा। इसके बाद उन्हें स्पष्ट अनुभूति हुई, मैं देह नहीं हूं, स्वतंत्र, क्षुधा तृष्णा से रहित आत्मा हूं। शरीर प्रत्येक जीर्ण वस्त्र के समान अलग पड़ा हुआ है। इस अनुभव के साथ ही भूख एवं भ्रमण से थका उनका शरीर भूशैया पर लौट गया। नींद खुलने पर उन्होंने पाया कि उनकी शारीरिक थकान बिल्कुल मिट चुकी है और देह मन को व्याप्त करता हुआ एक असीम आनंद विराज रहा है। इसके पश्चात वे अयोध्या आदि स्थानों का दर्शन करते हुए 1894 ईस्वी के अंत तक मठ में लौट आए और प्रायः वही निवास करने लगे। केवल बीच में एक बार वे देवभोग जाकर नाग महाशय से मुलाकात कर आए थे और 1896 ईस्वी के अंत में मुंगेर, मिथिला आदि स्थानों को भी गए थे। हरि महाराज के परिव्राजक जीवन की कुछ घटनाओं का काल निर्धारण असंभव है, किंतु चरित्र चित्रण की दृष्टि से वे अपरिहार्य हैं। एक बार ग्रीष्म की एक दोपहरी में नंगे पांव भिक्षाटन करने के बाद वे प्रयाग के किसी अमराई में कुएं के शीतल जल से स्नान करने गए, किंतु मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। सौभाग्यवश उसी अंचल के एक साधु भक्त की सेवा से 2 दिन बाद उनकी चेतना लौटी। एक बार राह चलते उनके मन में आया, दुनिया में सभी लोग किसी न किसी कार्य के संपादन में लगे हुए हैं, सिर्फ मैं ही घुमक्कड़ जैसा व्यर्थ जीवन बिता रहा हूं। इसके बाद वे केसी घाट में लेटे हुए ध्यान कर रहे थे। ऐसे समय उन्हें अनुभूति हुई कि वे मानो सुविशाल भूतल पर लेटे हुए हैं और उनका शरीर आकाश से पाताल तक व्याप्त है तथा इस गंभीर निस्तब्धता को भंग करती हुई एक दिव्य वाणी उठ रही है, देखो, तुम कितने महान हो। तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है? उठो, जागो, परम सत्य को प्राप्त करो। उस सत्य का एक कण भी
विश्व को मुक्त कर दे सकता है। यही सर्वोच्च जीवन है। स्वामी तुरायानंद चौंक कर जाग गए और उनकी गिलानी सदैव के लिए दूर हो गई। सौराष्ट्र में गिरनार पर्वत पर जाकर वे बीमार पड़ गए। पहले तो वे वैद्य के पास जाने को उद्यत हुए, पर दूसरे ही क्षण उनकी स्मृति जाग उठी। औषधम जाह्नवीय तोयम वैद्यो नारायणो हरि। बस फिर वैद्य के घर जाना नहीं हुआ। भगवान पर निर्भर रहकर गंगा जल से रोग निवारण करने के विचार से वे कुटिया में लौट आए। उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्मज्ञ पुरुष को अभय पद की प्राप्ति होती है। उत्तर काशी में एक दिन प्रातःकाल गंगा स्नान को जाते हुए मार्ग में स्वामी तुरायानंद ने देखा कि एक बाघ किसी मृत देह को खा रहा है। त्यों ही पुराने संस्कार जाग उठे और उनकी गति रुक गई। परंतु दूसरे ही क्षण आत्मज्ञान ने उनसे कहा, बाघ मृतदेह खा रहा है तो खाता रहे, इससे मैं क्यों भयभीत होऊं। और वे पुनः अपनी राह पर बढ़ चले। जब वे टिहरी गढ़वाल में तपस्या कर रहे थे, उस समय एक बार रात को गांव में शोर मचा कि बाघ आया है। त्यों ही वे व्यस्त होकर बाघ का रास्ता रोकने के लिए अपने टूटे फूटे घर के दरवाजे पर जल्दी जल्दी ईंटें सजाने लगे। परंतु क्षण मात्र में ही देह बुद्धि को दबाती हुई आत्मबुद्धि प्रकट हुई और उन्होंने पैर से ठोकर मारकर ईंटों के ढेर को गिरा दिया तथा ध्यान में डूब गए। स्वामी जी के प्रथम बार विदेश से भारत लौटने के बाद हरि महाराज उन्हीं की इच्छा से राजपूताना और सौराष्ट्र का भ्रमण करके मठ में लौट आए। तब उन्हें पता चला कि स्वामी जी ने अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए समुद्र यात्रा करने के गुरु भाइयों के अनुरोध को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया है कि हरि महाराज भी उनके साथ अमेरिका जाएं। इसके पहले भी स्वामी जी उनके समक्ष यह प्रस्ताव रख चुके थे, परंतु हरि महाराज सहमत नहीं हुए थे। अब भी वे सहमत नहीं हो रहे थे, परंतु स्वामी जी ने उनकी असहमति के उत्तर में करुण स्वर में कहा, हरि भाई, ठाकुर के कार्य के लिए मैं अपने हृदय का एक एक बूंद रक्त बहाते हुए मृत प्राय हो रहा हूं। क्या तुम लोग इस कार्य में मेरी सहायता नहीं करोगे? केवल खड़े खड़े देखते ही रहोगे? आदेश जब करुण अनुरोध के रूप में सामने आता है तो किसका मन विचलित नहीं हो जाता। तुरायानंद ने इस युक्ति के समक्ष हथियार डाल दिए और जून 1899 ईस्वी में स्वामी जी के साथ कलकत्ते के बंदरगाह में जहाज पर सवार हुए। इंग्लैंड होते हुए वे अगस्त में न्यूयॉर्क पहुंचे। वहां कुछ दिन वेदांत समिति के भवन में निवास करने के पश्चात वे स्वामी जी के साथ ही रिजले मैनर में श्री लेगेट के घर अतिथि हुए। वहां पहुंचते ही स्वामी जी ने कहा, हरि भाई, मेरे पास के पैसे समाप्त हो चुके हैं। अब मैं तुम्हारा भार नहीं ले सकूंगा। अब
तुम सोच लो कि क्या करोगे। हरि महाराज तो बड़ी चिंता में पड़ गए। अब इस विदेश में क्या करें? वे स्वामी जी को अच्छी तरह जानते थे, अतः समझ गए कि वे मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह कृत्रिम कठोरता के आवरण में उन्हें कार्य क्षेत्र में उतारने का एक कठोरतर कौशल है। सोच विचार कर उन्होंने माउंट क्लेयर की वृद्धा श्रीमती व्हीलर के घर जाने का निश्चय किया। परंतु जब स्वामी जी ने कहा कि वहां शास्त्र अध्ययन भी चलना चाहिए, तो तुरायानंद ने अस्वीकार कर दिया। अंत में केवल धर्म चर्चा का ही आदेश देते हुए स्वामी जी ने कहा, उसी से पर्याप्त कार्य होगा। हरि भाई, जीवन दिखाओ और भारत को भूल जाओ। ये शब्द तुरायानंद के हृदय में दृढ़ रूप से अंकित हो गए और इससे उनकी भावी कार्यावली ने नवीन रूप धारण किया। अस्तु, माउंट क्लेयर पहुंचने पर इच्छा न होते हुए भी उन्हें अनेक कार्यों में मग्न हो जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें पाकर श्रीमती व्हीलर का उत्साह दुगना हो गया और वे बहुत से लोगों को लाकर इस नवागत सन्यासी के समक्ष उपस्थित करने लगी। इसके अतिरिक्त माउंट क्लेयर में रहते हुए तुरायानंद जी शनिवार तथा रविवार को न्यूयॉर्क जाकर वहां के कार्य में स्वामी अभेदानंद की सहायता किया करते थे। आगामी ग्रीष्म काल में अभेदानंद जी के अन्यत्र चले जाने पर तुरायानंद जी को ही वहां का पूरा कार्यभार संभालना पड़ा था। न्यूयॉर्क के वेदांत प्रेमियों ने पहले से ही उनका नाम तथा यश सुन रखा था और अब उन्हें अपने बीच घनिष्ठ रूप से पाकर वे लोग विशेष आनंदित हुए। वेदांत समिति की बैठक के बगल के एक अंधेरे कमरे में वे अधिकांश समय ध्यान मग्न बैठे रहते थे। केवल निर्दिष्ट समय पर ही आगंतुकों के साथ वार्तालाप करते थे। उस समय उनका आनंदपूर्ण स्मित मुख, सौजन्यपूर्ण व्यवहार तथा प्रतिपाद्य विषय को समझाने का कौशल आगंतुकों को मुक्त कर लेता था। यद्यपि अंतर राज्य में मग्न रहना ही उनका स्वभाव सिद्ध भाव था, फिर भी जिज्ञासुओं की शंकाओं का समाधान करने में वे इतने तन्मय हो जाते थे कि समय ज्ञान भूलकर कभी कभी तो आधी रात तक चर्चा ही करते थे। वार्तालाप करते हुए बीच बीच में वे हरिओम हरिओम तत्सत या शिव शिव का उच्चारण करते थे। कभी कभी वे अपने ही भाव में संस्कृत श्लोकों की आवृत्ति करते रहते थे। उसका अर्थ न समझने पर भी उपस्थित व्यक्ति उस गुरु गंभीर एवं मधुर उच्चारण पर मुग्ध हो जाते तथा वक्ता का अंतर्मुखी भाव देखकर मौन बैठे रहते थे। प्रश्नों का उत्तर देते समय वे अकस्मात मानो अनमने होकर सुदूर प्रांत में दृष्टि लगा देते थे। अपने इस आचरण को समझाते हुए वे स्वयं ही कहते, प्रश्न का उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है। एक है
उत्तर दे रहा हूं ऐसा सोचकर उत्तर देना, और दूसरा है अंतर से अपने आप ही उत्तर का आना। मेरा उत्तर अंतर से आता है। अंतरंग व्यक्तियों से वार्तालाप करते हुए तुरायानंद जी को स्थान काल तक का बोध नहीं रह जाता था। एक दिन की घटना से इस बात का अच्छा प्रमाण मिलता है। उस दिन गुरुदास महाराज के साथ एक संभ्रांत मोहल्ले से गुजरते हुए वे वार्तालाप के विषय में इतने तन्मय हो गए कि उनके प्रत्येक वाक्य से मानो विद्युत स्फुरित होने लगी। श्रोता गुरुदास महाराज भी मनोयोग पूर्वक एकाग्र हो सुनते जा रहे थे। भाव के प्राबल्य से तुरायानंद जी का कंठ स्वर क्रमशः ऊंचा होने लगा तथा चाल तेज होने लगी। अचानक वे ठहर गए और शून्य में हाथ फैलाते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठे, गुरुदास, सिंह के समान बनो, सिंह के समान बनो, पिंजरे को तोड़कर मुक्त हो जाओ, एक लंबी छलांग मारो और कार्य को हासिल कर लो। ऐसी घटनाओं से दूसरे पथिकों का भी ध्यान उस ओर आकृष्ट होता। वे देखते और फिर मुस्कुराते हुए चल देते। व्यक्तिगत सत्संग के अतिरिक्त तुरायानंद जी ध्यान की प्रणाली भी सिखाते थे और सप्ताह में एक दिन गीता की व्याख्या भी करते थे। व्याख्यान वे यदा कदा ही देते थे, क्योंकि उनके मतानुसार व्याख्यान से जनता आकृष्ट तो होती है, परंतु वास्तविक कार्य घनिष्ठ रूप से मेल मिलाप करने से ही होता है। पर हां, दोनों ही आवश्यक हैं। दूसरी बार अमेरिका जाकर आचार्य स्वामी विवेकानंद जी को पश्चिमी अंचल में वेदांत प्रचार कार्य में विशेष सफलता मिली थी, परंतु यह सोचकर कि वे स्वयं तो वहां अधिक दिन नहीं रह सकेंगे, उन्होंने स्वामी तुरायानंद को वहां का कार्यभार सौंपने का निश्चय किया तथा भक्त मंडली से कहा, अब तक तो मैं तुम लोगों के निकट केवल व्याख्यान ही देता रहा हूं, पर अब मैं तुम लोगों के बीच अपने एक ऐसे गुरु भाई को भेजूंगा जिसके भीतर तुम देख पाओगे कि किस प्रकार इन उपदेशों को जीवन में परिणत किया जाता है। भारत से यात्रा पर निकलने के पूर्व उन्होंने हरि महाराज से कहा था, मैंने पाश्चात्य जगत को छात्र वीर दिखाया है, व्याख्यान द्वारा उन्हें विस्मित किया है, तुम उन्हें ब्राह्मणोचित पवित्रता तथा ध्यान परायणता दिखाना। वस्तुतः वेदांत के पाश्चात्य अनुयायियों के जीवन गठन के लिए स्वामी तुरायानंद की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त स्वामी जी की वाणी से मुग्ध होकर कुमारी मिनी बुक ने सैन एंटोन की घाटी में एक आश्रम की स्थापना के लिए 160 एकड़ कर मुक्त जमीन दान में दी थी। इस आश्रम की स्थापना का उत्तरदायित्व हरि महाराज के ऊपर आया। जून 1900 ईस्वी में उन्हें पश्चिमी प्रांत में आमंत्रण मिला। वेदांत प्रचार के लिए वहां आकर पहले तो वे भूमिदात्री कुमारी बुक के साथ लॉस एंजल्स और बाद में 26 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को पहुंचे।
दोनों ही स्थानों पर उन्हें प्रभावशाली धर्म प्रचारक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई, किंतु वे वहां अधिक दिन तक नहीं रह सके। शीघ्र ही 2 अगस्त 1900 ईस्वी को वे 12 छात्र छात्राओं के साथ आश्रम स्थापन के लिए चल पड़े। मिनी बुक का भूदान स्वीकार कर लेने पर भी उन लोगों को भूमि की अवस्थिति तथा स्वरूप के बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी। वे लोग सैन फ्रांसिस्को से रेल द्वारा अंतिम स्टेशन सैन हीजे पहुंचे और वहां से 4 घोड़ा गाड़ियों द्वारा 40 मील का पहाड़ी रास्ता तय करते हुए सैन एंटोन की घाटी में उतरे। उन्होंने देखा कि घाटी का एक अंश बहुत ही ऊंचा नीचा तथा ओक, पाइन आदि वृक्षों से भरा है और दूसरा अंश समतल तथा घास फूस से भरा है। दूरी पर चिर हिम मंडित सिएरा नेवाड़ा पर्वतमाला है। घाटी शीतकाल में अत्यंत शीतल तथा ग्रीष्म काल में अत्यंत उष्ण रहती थी। शीतकाल में थोड़ी वर्षा होती थी, पर शीघ्र ही सब सूख जाता था। आश्रम भूमि से लेकर बहने वाले सोते में भी जल का एक बूंद तक नहीं रहता था। पीने का पानी 4 मील दूर से ले आना पड़ता था। 465 बीघे में विस्तीर्ण आश्रम भूमि में लकड़ी के एक घर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। इस आश्रयहीन, जलहीन, निर्जन प्रदेश में रहने से इन सुख में पले अमेरिकी लोगों की मृत्यु निश्चित थी। इसी दुश्चिंता से व्याकुल हो तुरानंद ने एक छात्र से कह ही दिया, तुम लोग हमें यह कहां ले आए हो? उनका भाव समझ न पाकर एक छात्र ने कहा, स्वामी जी, आप तो हताश हो गए हैं। क्या आप जगन माता पर से विश्वास खो बैठे? जिस सन्यासी ने अपना सारा जीवन कठोर तपस्या में बिताया है, अपने छात्र छात्राओं के प्रति उनके हृदय की करुणा को समझ पाना भला एक अमेरिकी महिला के लिए कैसे संभव था? परंतु हरि महाराज ने उस छात्रा की बात का अनुमोदन करते हुए कहा, तुम में क्या विलक्षण विश्वास है। आज से तुम्हारा नाम श्रद्धा होगा। इस प्रकार शांति आश्रम का सूत्रपात हुआ। नवागतों ने मिलकर कुछ तंबू गाड़ दिए। उन्हीं में से एक में भूमि पर काठ की पटरियां बिछाकर स्वामी तुरानंद के निवास की व्यवस्था हुई। धीरे धीरे कच्ची ईंटों तथा लकड़ियों की सहायता से और भी कुछ कमरे तैयार हुए। आश्रम के सभी कार्यों में स्वामी तुरानंद उत्साह देते तथा स्वयं भी भाग लेते थे। किसी के मना करने पर भी कहते, मेरे स्वयं न करने पर ये लोग कैसे सीखेंगे। सभी के मिलजुल कर करने से काम जल्दी पूरा हो जाता है। एक दिन लकड़ी काटते समय असावधानी के कारण उनकी नाक में चोट लग गई और खून बहने लगा। इस पर हंसते हुए उन्होंने कहा, मुझे और भी अच्छा लकड़हारा बनना होगा। स्वामी तुरानंद के जीवन तथा वाणी से प्रेरित ही शांति आश्रम के सभी लोग तपस्या एवं अध्ययन
आदि में तल्लीन हो गए। प्रातः काल स्नान के पश्चात शीतकाल में धूनी जलाकर कमरे में तथा ग्रीष्म काल में वृक्ष के नीचे ध्यान चलता था। ध्यान के पूर्व संस्कृत में मंत्र पाठ तथा उसकी व्याख्या होती थी। 1 घंटा ध्यान करने के बाद सभी मिलकर रसोई तथा आश्रम के अन्य कार्यों में लग जाते थे। 8 बजे जलपान के बाद पुनः कार्य चलता था। फिर 10-11 बजे राजयोग या गीता आदि के पाठ के बाद पुनः 1 घंटे तक ध्यान होता। दोपहर को 1 बजे मध्याह्न भोजन तथा संध्या को 7 बजे सांध्य भोजन होता। इसके बाद सांध्य ध्यान होता था। मातृभाव में तन्मय हरि महाराज सभी को सभी अवस्थाओं में जगन माता का स्मरण करा दिया करते थे। जब कोई सांसारिक विषयों पर वार्तालाप में लगा रहता तो उसे उनकी हरि ओम की ध्वनि क्रमशः अपने निकट आती सुन पड़ती और साथ ही उसका चिंतन प्रवाह मां की ओर मुड़ जाता। वे कहते, आश्रम में केवल मां की ही बातें, मां का ही चिंतन चलता रहे। इस भगवत प्रवणता की तुरायानंद जी केवल मौखिक शिक्षा ही नहीं देते थे, उनका जीवन ही इसका एक उदाहरण था। एक दिन ध्यान काल में उनके हाथ में किसी कीड़े ने काट लिया, परंतु बाहर कुछ भी प्रकट न करते हुए वे पूर्ववत ध्यान मग्न रहे। बाद में विष के प्रभाव से उनका हाथ अधिकाधिक सूजने लगा और प्राण संकट की स्थिति तक उपस्थित हो गई। किंतु दैव योग से संध्या को वहां एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ जो वेदांत के आकर्षण से 40 मील रास्ता पैदल तय करके शांति आश्रम में आए थे। उनके साथ कुछ औषधियां भी थी, जिनके प्रयोग से सभी लोग इस आसन्न संकट से मुक्त हुए। सभी कार्यों में भारतीय आदर्श के अनुरूप भगवत दृष्टि पाश्चात्य जीवन में संक्रमित करने को वे सदैव तत्पर रहते थे। एक बार एक भक्त का दिया हुआ पुष्प उन्होंने स्वयं न सूंघते हुए श्री रामकृष्ण देव के चरणों में अर्पित कर दिया। इस पर फूल देने वाले ने पूछा, क्या आप फूल पसंद नहीं करते? उत्तर मिला, अवश्य, नहीं तो फिर ठाकुर को कैसे दे पाता। एक दिन उन्होंने देखा कि रसोई पकाने में लगी एक छात्रा उस देश की प्रथा के अनुसार व्यंजन का स्वाद लेकर नमक के परिमाण की परीक्षा कर रही है। उन्होंने तुरंत ही उसे बतला दिया कि भारतवर्ष में भोजन ईश्वरार्थ पकाया जाता है और भोग लगाने के पूर्व उसे कोई भी नहीं चखता। स्वामी तुरायानंद की शिक्षा के फलस्वरूप अब सभी लोग अहिंसक तथा शाकाहारी हो गए थे। एक दिन उनके तंबू में पटरे के नीचे एक झुनझुनिया सांप आ घुसा। यह सांप बड़ा विषैला होता है और इसके चलते समय झुनझुन की ध्वनि निकलती है। अहिंसक आश्रम वासियों ने उस सांप को मारा नहीं, उसे वे कौशल से एक रस्सी बांधकर दूर ले गए
और रस्सी को काटकर छोड़ दिया। 1-2 दिन बाद वही सांप मानो गले में टाई लगाए हुए पुनः प्रकट हुआ। इस बार भी उसे पहले ही की तरह पकड़कर और भी दूर छोड़ दिया गया। एक दिन वार्तालाप करते हुए स्वामी तुरायानंद ने बतलाया कि एक बार ठाकुर ने कहा था, मेरे और भी अनेक भक्त हैं जो भिन्न भाषा बोलते हैं, भिन्न देशों में रहते हैं तथा जिनके आचार व्यवहार भी भिन्न हैं। इसके बाद उन्होंने गंभीर भाव से कहा, मां ने मुझे बता दिया है कि वह भक्त मंडली तुम ही लोग हो। ऐसा अकल्पनीय शुभ संवाद सुनकर वहां अपूर्व नीरवता छा गई। अंत में उस निस्तब्धता को भंग करती हुई एक छात्रा बोल उठी कि उसके जैसी अयोग्य स्त्री ऐसे सौभाग्य की अधिकारिणी नहीं हो सकती। स्वामी तुरायानंद ने कहा, योग्य है कौन? ईश्वर क्या योग्यता की नाप करते हैं? इसके थोड़े दिन बाद ही उस छात्रा ने अंतिम क्षण तक श्री रामकृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए इहलोक से विदा ली। स्वामी तुरायानंद लगभग 2 वर्ष शांति आश्रम में रहे। इसी अवधि में सैन फ्रांसिस्को, ओकलैंड, लॉस एंजलिस आदि के भक्तों के अनुरोध पर उन्होंने उन स्थानों पर भी जाकर कुछ महीने निवास किया था। 1901 ईस्वी के नवंबर में सैन फ्रांसिस्को में रहते समय उनके पित्त कोश में पथरी हो गई थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें कुछ दिन शैय्या ग्रहण करनी पड़ी थी। इसी नगर की एक महिला ने उन्हें बताया कि उनके पति उनको वेदांत चर्चा का विरोध करते हैं। इसके समाधान के रूप में हरि महाराज ने उन्हें उपदेश दिया कि सती को पति की आज्ञा का पालन करना ही उचित है। इसके लिए वेदांत चर्चा कुछ घटा देने से भी कोई हर्ज नहीं है। परंतु जब इसका भी कोई सुफल नहीं हुआ तो वे उन सज्जन से भेंट करने को प्रस्तुत हुए। भक्त महिला ने मना करते हुए कहा कि वे उग्र स्वभाव के आदमी हैं और उनसे मिलने पर अपमान के अतिरिक्त और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। फिर भी तुरायानंद जी ने उन सज्जन के घर जाकर हंसते हुए उनसे हाथ मिलाया और इसके साथ ही उनका सारा विरोध भाव दूर करके उनके बीच मित्रता स्थापित हो गई तथा इस प्रकार उन महिला के धर्म मार्ग का कांटा दूर हो गया। शांति आश्रम लौटकर स्वामी तुरायानंद ने पुनः आश्रम के कार्यों में मन लगाया, पर पाश्चात्य वातावरण में अविराम परिश्रम के फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य और विशेषकर स्नायु मंडल दुर्बल हो गया। फिर उनके मन में स्वामी विवेकानंद जी से मिलने की इच्छा भी प्रबलतर होती जा रही थी। चिकित्सक के परामर्श से उनका भारत लौट जाना निश्चित हुआ। अनुमति के लिए स्वामी विवेकानंद जी को भारत पत्र लिखा गया, परंतु उत्तर तार द्वारा न आकर साधारण डाक से आया। इस कारण यात्रा में थोड़ा विलंब हुआ। विदाई के समय जगदम्बा ने उन्हें दिखाया
कि यदि वे भारत न लौटे तो आश्रम की समृद्धि तथा शिष्य संख्या में वृद्धि होगी। परंतु तुरायानंद जी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तथा सैन फ्रांसिस्को बंदर से जलयान में सवार हुए। हृदय भाराक्रांत होने के कारण विदा लेते हुए उन्होंने गुरुदास से कहा, मैंने जगन माता के आदेश को न मानकर गलती की है, परंतु अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। भारत पहुंचने के पहले रंगून में उन्हें संवाद मिला कि स्वामी जी ने इहलोक त्याग दिया है। इतना आग्रह और इतना प्रयास सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे विदेश को न लौटकर शेष जीवन भगवत चिंतन में ही बिताएंगे। तद अनुसार विदेशी पोशाक तथा घड़ी उन्होंने सदा के लिए त्याग दी। भारत आकर उन्होंने मठ में थोड़े दिन बिताए। तत्पश्चात तपस्यार्थ वृंदावन की यात्रा की। स्वामी ब्रह्मानंद के आदेश पर ब्रह्मचारी कृष्णलाल भी उनके साथ गए। वृंदावन में इन लोगों ने लगभग 3 वर्ष बिताए। तीसरे वर्ष के अंत में तुरायानंद जी की तबीयत बिगड़ गई। स्वस्थ होने पर 1905 ईस्वी के प्रारंभ में वे मायावती चले गए तथा ब्रह्मचारी कृष्णलाल मठ लौट आए। उसी वर्ष नवंबर में तुरायानंद जी अल्मोड़ा और नैनीताल होते हुए उत्तराखंड में गए तथा पुनः तपस्या में मग्न हो गए। वे पहले कनखल, फिर ऋषिकेश और इसके बाद उत्तर काशी में रहे। उत्तर काशी में उन्होंने कुछ दिन तक देवी गिरी जी के निकट रहते हुए शास्त्र चर्चा की थी। हरि महाराज इस भयंकर शीत प्रधान प्रदेश में भी अत्यंत अल्प वस्त्रों का ही प्रयोग करते थे। यहां तक कि जाड़े के दिनों में देवी गिरी जी के अनुरोध करने पर भी वे गर्म कपड़े नहीं पहनते थे। इन धीर, स्थिर, तेजस्वी सन्यासी के पुनीत पदार्पण से वह अंचल पवित्र हो गया और उनकी कीर्ति सर्वत्र फैल गई। पाठ आदि के समय वे सर्वदा ज्ञान मुद्रा धारण किए पद्मासन में बैठा करते थे और बातें बहुत ही कम करते थे। इन तपस्वी के गुणों पर मुग्ध होकर देवी गिरी जी ने स्वयं ही उनके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी थी। इन दिनों हरि महाराज ने उपनिषदों तथा गीता के श्लोकों को कंठस्थ कर लिया था तथा प्रत्येक श्लोक पर दीर्घ काल तक मनन करते हुए उनके यथार्थ मर्म की उपलब्धि कर ली थी। साधना के फलस्वरूप मंत्रों के अर्थ उनके सम्मुख प्रकट हो उठते थे। इस प्रकार 9 महीने बिताकर वे केदारनाथ तथा बद्री नारायण के दर्शन करने गए। तत्पश्चात 1907 ईस्वी में सूर्य ग्रहण के अवसर पर हम उन्हें गुरुदास महाराज के साथ पावन तीर्थ कुरुक्षेत्र में पाते हैं। 1908 ईस्वी के प्रारंभ में वे गढ़मुक्तेश्वर में तपस्या कर रहे थे। संभवतः गढ़मुक्तेश्वर से ही उसी वर्ष के अंत में अथवा अगले वर्ष के प्रारंभ में वे नांगल गए और वहां 1910 ईस्वी फरवरी या मार्च तक तपस्या की।
नागल में शास्त्र प्रेमी तुरायानंद जी का तुलसी रामायण का पाठ सुनने को कई लोग एकत्र होते थे। प्रतिदिन वे नदी पार करके 1 मील दूर के गांव में भिक्षा मांगने जाते थे। उसी से उनके दोपहर के भोजन की व्यवस्था होती थी। रात में वे 1 पाव दूध भर लेते थे। कभी किसी साधु के आ जाने पर उसी में उन्हें देकर केवल थोड़ा सा ही अंश स्वयं ग्रहण करते थे। वस्त्र के अभाव में वे कौपीन मात्र पहने रहते थे। एक बार तो उसका भी अभाव हो गया। तब आगंतुक भक्तों के सम्मुख लज्जा निवारण के लिए उन्होंने एक मृतदेह के फेंके हुए कफन को फाड़कर अपने लिए कौपीन बना लिया था। इस प्रकार उनका कठिन तपस्या से जीर्ण शरीर एक दिन भिक्षाटन के लिए जाते समय अपनी अक्षमता प्रकट करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। इसे देखकर एक जाट भक्त अत्यंत व्यथित हुए और इसके बाद से उन्होंने अपने ही व्यय से उनकी रसोई आदि की व्यवस्था कर दी। 1909 ईस्वी के अंत में तुरायानंद का शरीर भीषण मलेरिया से आक्रांत होकर अत्यंत जीर्ण तथा दुर्बल हो गया। इस पर एक वृद्धा सहानुभूति प्रकट करने लगी तो उन्होंने कहा, मैं तो देह को भूलने का प्रयत्न कर रहा हूं और तुम केवल उसी का स्मरण करा दे रही हो। प्रतिकार शून्य तथा चिंता विलाप से रहित वे अपना दुख भोग रहे थे। ऐसे समय एक विद्यालय निरीक्षक ने उनकी अवस्था को जानकर कनखल सेवाश्रम में संवाद भेजा। तुरंत ही गंगाराम महाराज ने वहां आकर उनकी सेवा का भार ले लिया। परंतु हरि महाराज को यह पसंद न आने के कारण उनकी यथोचित सेवा करना संभव नहीं था। यहां तक कि जब गुरुदास महाराज उनकी सेवा के लिए कुछ धन देने लगे तो उन्होंने उसका मूल या सूद कुछ भी स्वीकार नहीं किया। दाता ने जब उनसे अनुरोध किया कि उन्हें कम से कम सूद तो खर्च करना ही चाहिए, तो वे उसे काशी सेवाश्रम तथा अद्वैत आश्रम को भेजने लगे। इस अवहेलना के फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि नजीमाबाद के एक भक्त उन्हें अपने घर ले गए और बाद में उन्हें कनखल सेवाश्रम लाना पड़ा। यहां आकर उन्हें आरोग्य लाभ हुआ। 1910 ईस्वी के अंत में स्वामी तुरायानंद बेलूड़ मठ आए। अगले वर्ष के प्रारंभ में स्वामी ब्रह्मानंद जी के आमंत्रण पर वे पुरी धाम गए तथा वहां कुछ महीने रहकर वर्ष के अंत में पुनः बेलूड़ लौट आए। पुरी निवास काल में एक साधु प्रतिदिन उनकी आंखों में गुलाब जल डाल दिया करते थे। एक दिन आंख में बूंद पड़ते ही हरि महाराज कह उठे, यह तो गुलाब जल नहीं है। साधु ने जब शीशी के ऊपर का लेबल देखा तो वह नाइट्रिक एसिड था। उन्होंने तुरंत ही गुलाब जल से आंख धो दी। उन साधु को भय तथा दुख से अभिभूत देखकर हरि महाराज ने सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सब मां की इच्छा है। आंख में दवा पड़ते ही मेरे मन में आया, मां
क्या तुझे मेरी आंखें ही ले लेने की इच्छा हुई है? उन्हीं दिनों उनके बहुमूत्र रोग का पता चला। उपयुक्त चिकित्सा के फलस्वरूप वे शीघ्र ही उस रोग से मुक्त हो गए, पर उनका स्वास्थ्य क्रमशः गिरने लगा। 1912 ईस्वी के प्रारंभ में वे काशी में थे। तत्पश्चात स्वामी ब्रह्मानंद तथा शिवानंद के कनखल जाते समय वे भी साथ हो लिए। उस बार वहां प्रतिमा में दुर्गा पूजा हुई थी, जिसमें स्वामी तुरायानंद ने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। उन्हें पूरी सप्तशती कंठस्थ थी, अतः पाठ एक ही घंटे में पूरा हो जाता था। तब भी उनके स्वास्थ्य में आशानुरूप सुधार न होने के कारण कनखल से वे देहरादून गए। वहां पर शरीर में थोड़ा बल आते ही उनका तपस्या प्रवण मन उन्हें पुनः ऋषिकेश खींच लाया। फिर कुछ दिन बाद वे कनखल पहुंचे। तद उपरांत स्वामी ब्रह्मानंद जी के सस्नेह आमंत्रण पर 1914 ईस्वी में वे काली पूजा के निमित्त काशी आए तथा वहां 5-6 महीने निवास किया। 1915 ईस्वी के प्रारंभ में स्वामी शिवानंद ने उनसे कहा कि अल्मोड़ा में रहने से उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अतः अप्रैल में वे दोनों साथ ही वहां गए। उनके इस निवास के फलस्वरूप अल्मोड़ा में धीरे धीरे एक छोटे से आश्रम का सूत्रपात हुआ। इस कार्य में हरि महाराज को काफी श्रम करना पड़ा था। गृह निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने पर 22 मई 1916 ईस्वी को पूजा होम आदि के पश्चात उन्होंने श्री रामकृष्ण कुटीर में प्रवेश किया। परंतु इस नवनिर्मित आश्रम में वे अधिक दिन तक नहीं रह सके। स्वामी प्रेमानंद के सप्रेम बुलावे पर वे उसी वर्ष दिसंबर में वाराणसी आकर स्वामी प्रेमानंद तथा शिवानंद से मिले। मिलते ही तुरायानंद जी ने प्रेमानंद महाराज को चरण छूकर प्रणाम किया। तब प्रेमानंद जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इस पर हार मानकर हरि महाराज ने कहा, निरभिमानता में आपको परास्त करना क्या मेरे बस की बात है? उनका स्वास्थ्य तब भी उतना अच्छा नहीं था। उनके पैर में बात तथा गले में सूजन देखकर प्रेमानंद जी ने कहा कि 2-4 दिन बाद स्वस्थ होकर ही आना था। तो इन देह ज्ञान रहित जीवन मुक्त पुरुष ने हंसते हुए उत्तर दिया, मेरा और क्या है, आप लोगों का आदेश पालन किया है। महापुरुष महाराज ने बाबूराम महाराज को लाल कपड़े का एक जोड़ा नेपाली जूता दिया था। स्वामी प्रेमानंद ने उसे हरि महाराज को पहनने के लिए दिया, पर उन्होंने उसे आदर पूर्वक सिर से लगाते हुए कहा, आपका प्रसाद सिर पर धारण करने योग्य है, पैर में पहनने के लिए नहीं। इसी के साथ श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग भक्त स्वामी तुरायानंद जी के जीवन वृतांत का द्वितीय भाग समाप्त होता है। शेष भाग अगले वीडियो में। जय ठाकुर, जय मां।